नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। गोगी का जन्म 2 अगस्त 1983 में दिल्ली के अलीपुर गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसका पूरा नाम जितेंद्र मान था, लेकिन गोगी के नाम से ज़्यादा लोग उसको जानते थे। उसकी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि थी। रनिंग में उसने स्टेट लेवल पर कहते हैं मेडल भी हासिल किया था। गोगी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन ली। साल 2010 से उसने वहां गैंग बनानी शुरू कर दी। यहां उसकी मुलाकात टिल्लू ताजपुरिया से हुई। उस समय टिल्लू किशन पहलवान की गैंग से जुड़ा हुआ था। गोगी और टिल्लू की अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन 2013 में इस दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई और इसका कारण था कॉलेज इलेक्शन। दोनों ने अपने अपने खास साथियों को चुनावों में उतार रखा था। उस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनावों के दौरान गोगी और उसकी गैंग ने संदीप और रविंदर का गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये दोनों शख्स टिल्लू ताजपुरिया के साथी थे। बस यहाँ से ही दोनों की दोस्ती गहरी दुश्मनी में बदल गई। न्यूज़ 18 की माने तो 2014 में पवन नाम का शख्स, जिसके भाई का नाम दीपक था, उसका जितेंद्र गोगी की कज़न बहन के साथ गहरा रिश्ता था। जब गोगी को इस बारे में पता चला तो गोगी ने दीपक को कई बार समझाया और धमकाया भी, लेकिन पवन का भाई दीपक नहीं माना। कहते हैं पवन की भी काफ़ी चलती थी, बहुत लोग उसको जानते थे। यूँ कह लीजिए पवन दबंग टाइप का आदमी था। वहीं दीपक उसका भाई था, तो दीपक कहाँ हटने वाला था। शुरुआती 2015 में दीपक और गोगी की कज़न बहन के बीच बात इतनी आगे बढ़ गई कि दीपक खुद को गोगी का जीजा तक कह देता था। इसको लेकर गोगी ने दीपक को मारने का सोच लिया। गोगी ने अपने 3 साथियों कुलदीप, टुंडा और जैली के साथ मिलकर दीपक की गोलियां मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, इस कत्ल को ऑनर किलिंग बताया गया। वहीं अब दीपक का बदला लेने के लिए पवन ने टिल्लू से हाथ मिला लिया। दोनों तरफ से गैंग वॉर होनी शुरू हो गई। 21 जनवरी 2015 को गोगी गैंग ने टिल्लू के साथी राजू चोर को भी मार डाला। इसके बाद टिल्लू गैंग ने भी जाल बिछाया। एक महीने बाद यानी 23 फरवरी 2015 को गोगी के खास दोस्त अरुण कमांडो को टिल्लू गैंग द्वारा मार दिया जाता है। टिल्लू यहीं नहीं थमा, उसने सोनीपत में निरंजन मास्टर जो के गोगी गैंग का था, उसकी भी हत्या कर दी। एक के बाद एक टिल्लू और गोगी गैंग एक दूसरे को मारने में लगी थी। वहीं गोगी गैंग ने टिल्लू के बेहद खास साथी विकास आलू के भाई सुमित का कत्ल अलीपुर में कर दिया। गोगी यहीं नहीं रुका, उसने टिल्लू गैंग से जुड़े देवेंद्र प्रधान को भी मार दिया। टिल्लू गैंग ने भी इसके बदले में बकौली के अंकित की जान ले ली, जो कि गोगी गैंग में शामिल था। कहते हैं गोगी गैंग ने अक्टूबर 2017 में गायिका हर्षिता दहिया की हत्या की थी और उसको मरवाने में उसी के जीजा दिनेश कराला का नाम निकलकर सामने आया था। एक हत्या के मामले में हर्षिता दहिया गवाह थी, तो उसको रास्ते से हटा दिया गया। जनवरी 2018 दिल्ली के प्रशांत विहार वाले भीड़ भाड़ इलाके में गोगी ने टिल्लू गैंग पर हमला किया और टिल्लू के साथी रवि भारद्वाज को शरेआम गोलियों से भून डाला। इस गैंग वॉर के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई थी। अब टिल्लू इसका बदला लेना चाहता था। वो मौके की तलाश में था। उसको वो मौका भी मिल गया। उसने रोहिणी कोर्ट के बाहर सबके सामने गोगी गैंग के मोनू नेपाली का कत्ल कर दिया। इसके बाद दिनेश कराला को भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर टिल्लू गैंग ने मार डाला। इससे टिल्लू गैंग ने गोगी गैंग को यह संदेश देना चाहा, जैसे वो टिल्लू गैंग के लोगों को शरेआम मार सकता है, तो वैसे ही टिल्लू गैंग भी करने में पीछे नहीं है। कहते हैं टिल्लू हरियाणा की जेल में बंद था, लेकिन उसने अपनी गैंग में अमित ताजपुरिया उर्फ दबंग को गैंग में शामिल कर गैंग को और ज़्यादा मजबूत कर लिया था। इसके बाद से ही टिल्लू गैंग गोगी गैंग पर भारी पड़नी शुरू हो गई थी। अमित ताजपुरिया उर्फ दबंग पर वार करना बेहद ही मुश्किल था और गोगी का दबंग पर हमला करना भारी पड़ सकता था। इसलिए गोगी गैंग ने मुकुल नाम के शख्स को हटाने के बारे में सोचा। 2018 में गोगी गैंग द्वारा मुकुल पर नज़र रखी जाती है, उसका पीछा किया जाता है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब नोट कर लिया गया। कहते हैं मुकुल संत नगर में जिम जाता था, तो गोगी गैंग द्वारा
जिम के आसपास का मुआयना कर टाइम के बारे में सब कुछ पता किया गया। 18 जून 2018 को मुकुल उर्फ सनी जिम से निकला तो तभी एक एसयूवी ने मुकुल की बुलेट प्रूफ एसयूवी को टक्कर मारी और ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। जब हमलावरों को ये पता चला कि गाड़ी बुलेट प्रूफ है तो मुकुल को निशाना बनाया गया। उस समय दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। जहां गाड़ी खड़ी थी वहीं पास के फुटपाथ पर मुकुल को गोली मार दी गई। इस फायरिंग में मुकुल समेत 3 लोग मारे गए। इसमें रास्ते में जा रही एक महिला भी शामिल थी जिसका इस गैंग वॉर से कोई लेना देना नहीं था। इस गोलीबारी में 5 लोग भी घायल हुए थे। मुकुल की मौत के बाद परिवार वालों का कहना था कि इस गैंग वॉर से मुकुल का कोई लेना देना नहीं था। वो एक पहलवान था और नेशनल खेलने की तैयारी कर रहा था और उसने इसके लिए कई खिताब भी जीते थे। वहीं दूसरी बात निकलकर सामने आई कि बुलेट प्रूफ एसयूवी की नंबर प्लेट पर जो नंबर दर्ज था, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल पवन के नाम पर दर्ज थी। पवन का कहना था कि उसके भाई की हत्या के बाद से ही उसको मारने की धमकियां मिल रही थी, इसलिए उसने गाड़ी बुलेट प्रूफ करवाई थी। कहते हैं मुकुल और पवन की आपस में रिश्तेदारी भी थी। गोगी पर दिल्ली में 4 लाख और हरियाणा में 2 लाख का इनाम घोषित था। आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान को गोगी गैंग के लोगों ने ही कई राउंड फायरिंग कर मार दिया था। इसमें वीरेंद्र मान को 26 गोलियां लगी थी। दिल्ली पुलिस ने साल 2020 में दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम से गोगी को गिरफ्तार किया था। कहते हैं जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसको अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, जिसके बाद जितेंद्र मान उर्फ गोगी ने एक वीडियो बनाया जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। दिल्ली पुलिस ने कुलदीप फज्जा को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में वकील की ड्रेस पहने बदमाशों द्वारा पेशी पर लाए गए गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोगी पर हमला करने वालों को मार गिराया। कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी में एक महिला वकील के घायल होने की भी खबर मिली। तो दोस्तों ये थी गैंगस्टर गोगी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।